नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रसन्नी और आप देख रहे हैं दिल्ली 99। राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से लगातार सीलिंग हो रही है उससे व्यापारियों की मुश्किलें बेहद बढ़ रही हैं और साथ ही व्यापारियों का ये कहना है कि उनसे उनका रोजगार छीना जा रहा है। और अब दिल्ली के मायापुरी के कबाड़ मार्केट पर भी एनजीटी ने शिकंजा कस लिया है। दरअसल एनजीटी का कहना है कि जिस तरीके से दिल्ली के मायापुरी के कबाड़ मार्केट में कबाड़ इकट्ठा हो रहा है उससे पॉल्यूशन फैल रहा है और साथ ही आने वाले वक्त में रेडिएशन का खतरा भी बढ़ता दिख रहा है, जिसके चलते उस पर रोक लगाने की बेहद जरूरत है। वहीं मायापुरी के जो व्यापारी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि उन पर अवैध तरीके से ये कार्रवाई हो रही है और साथ ही उनसे उनके रोजगार छीने जा रहे हैं। उन्हें इसके बारे में पहले से जानकारी नहीं दी गई थी। फिलहाल वहां सीलिंग की जा रही है और जिसके चलते आज मायापुरी के जो जंक मार्केट एसोसिएशन है उन्होंने प्रोटेस्ट किया और सरकार और साथ ही दिल्ली सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच जो तानातनी चल रही है उसके बीच वो लोग पिस रहे हैं। साफ तौर पर व्यापारियों का कहना था और क्या कुछ व्यापारियों ने कहा, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं चांदी सिंह और इस वक्त हम मौजूद हैं मायापुरी फेज 2 में कबाड़ी मार्केट में, जहां पर आप देख सकते हैं कि लोगों का तादाद आप देख सकते हैं। यहां पर सीलिंग हो रहा है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि यहां पर दिल्ली में हर जगह पे सीलिंग हो चुका है और एक बार फिर से मायापुरी फेज 2 में सीलिंग हो रहा है। तो आइए हम जानते हैं लोगों से। जैसे कि अगर हम बेरोजगारी की बात करें तो हमारे नेशनल लेवल पे यानी कि ऑल ओवर इंडिया में बेरोजगारी बहुत ऊपर लेवल पे है, लेकिन सीलिंग के बाद और लोग बेरोजगार हो रहे हैं। अभी तक लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। तो आइए हम जानते हैं लोगों से कि क्या कुछ कहना है इनका। सर, यहाँ पर आप कब से काम कर रहे थे, जिसे अचानक यहाँ पर सीलिंग हो रहा है, तो क्या कुछ कहना है आपका? कम से कम हम जब मोतिया पाकिस्तान से जब उजाड़ के हिंदुस्तान का जब बंटवारा हुआ था, तकरीबन सारे के सारे मोतिया खान आए थे। मोतिया खान हमारे सारे लोग बसे हुए थे, सारे सिख मिनोरिटी के। जब उनको कामकार से वहाँ से उठा के यहाँ जगह दी गई थी, जंग मार्केट घोषित की गई थी सरकार की तरफ से, उसके बावजूद आज हमारे को इन्होंने पोल्यूशन के अंडर ला के हमें सीलिंग करा रहे हैं। यहाँ किसी प्रकार का पोल्यूशन नहीं है। जब आप सरकारी सर्वे देखोगे तो मायापुरी का पोल्यूशन गुड है कि इधर पोल्यूशन नहीं है। जब आप सरकारी देखोगे उसके अपना आंकड़े तो उसके ब्याह पे यहाँ ओके है। उसके बावजूद हमारे को यहाँ से सील किया जा रहा है। जब इन्होंने लाख रुपए हमारे पेनल्टी डाल दी, उसके बाद इनको क्या हो गया, एकदम हमारे को उठा रहे हैं। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? इतनी कम से कम 5,000 लोग दुकानदार यहाँ खड़े हैं और कम से कम 50,000 बंदों का रोजगार रोज का यहाँ से चलता है। और उनके साथ आप समझ सकते हो कितनी दूर तक लोग उनके साथ कड़ी क्या आप लोग पाकिस्तान से आए थे तो सरकार के द्वारा ये जगह दिया गया था आपको? जगह दिया गया था। मोतिया खान उठाने के बाद ये जगह में दी गई थी। और इसके बाद सबके बाद अलॉटमेंट पेपर भी हैं जब इनको हमारे सिख लोगों को ये जगह दी गई थी। और कम से कम 100 साल की लीज है हमारे पास। उसके बाद भी हमें यहाँ से उठा के भेजी जा रहा है। उठाने की बात तो दूर, हमारे को सील करके हम बच्चों के लिए कहाँ जाएंगे? बच्चों की फीसें हैं, बच्चों के लिए रोटियाँ हैं, सारे घर बर्बाद हो जाएंगे। और कहाँ हम किधर जाएं? हमारी गवर्नमेंट हमें कहती है कि हमारे को वोटें डालो, हमारे को ये डालो। क्या डालो? हम भूखे मरने को आ गए हैं। आपने हमें रोड पे ले आए। इससे पहले भी एनजीटी का नोटिस में मतलब दिया गया था, आप लोग को कहा गया था कि इसकी वजह से पॉल्यूशन फैल रहा है, तो उस पर क्या कुछ कहना है आप? उसके बाद जब उन्होंने कहा अपना माल हटा लो, एनजीटीवी वालों ने, हमने उनके कहने पे अपना माल हटाया। उनकी रेट डली रात को 3 बजे। आज तक मेरी उम्र 38 साल होगी, मैंने आज तक कहीं ऐसा नहीं देखा कि रात को कहीं रेड पड़ रही हो। पर यहाँ मायापुरी पे रात को 3 बजे भी रेड डाली है इन्होंने। उसके बावजूद भी सबने कोऑपरेट किया, हमारे सारे भाई लोगों ने, किसी ने किसी से लड़ाई नहीं की। उसके बावजूद भी हमारे को सील के ऑर्डर दे दिए। क्यों दे दिए? हम कहाँ जाएं? किसके घर पे जाएं? किसका दरवाजा खड़काएं? सर, तो ये जो अभी सीलिंग हो रहा है, इसको आप किसे कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से ये सीलिंग हो रहा है, किसे ये मतलब दोष देना चाह रहे हैं कि अचानक आप कमेटी है, इतने सारे 50,000 लोगों का यहाँ से रोजगार जुड़ा हुआ है, अचानक मतलब सीलिंग हो रहा है, इस पर किसे, केजरीवाल या तो केंद्र सरकार, किसे कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सबसे पहले तो हमें यहाँ किसी ने बताया नहीं ये सीलिंग हो रही है। हम यहाँ कम से कम 45 साल हो गए यहाँ बैठे हुए हैं। पहले मोतिया खान में थे, उसके बाद यहाँ। आज हमारा यहाँ छोटा मोटा कारोबार है और यहाँ पर किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं है।
अभी पीछे एमसीडी ने बोला था भी 10 साल और पुरानी 15 साल जो पुरानी गाड़ी है वो एमसीडी उठाएंगे, और एमसीडी ने हाथ खड़े कर दिए भी हमारे बस में इतनी गाड़ी उठाना नहीं है। आज जो गाड़ी हमारे ये बच्चे तोड़ रहे हैं उसे 500, 1000, 1500 कमाते हैं, ये गाड़ी ना उठाए ना तो पूरी दिल्ली गाड़ियों से भर जाए। और आज पुरानी गाड़ियों के बावजूद हम विकासपुरी तक जाते हैं, हमें 1 घंटा लगता है जाने में, इतना ट्रैफिक होता है। ट्रैफिक का कोई रूल नहीं है, हर जगह पे जाम जाम जाम। और ये पुरानी गाड़ी हम यहाँ ना तोड़ें तो और भी जाम हो जाता है। और हमें यहाँ कोई बताया नहीं ये सीलिंग का या प्रदूषण का, कोई प्रदूषण के बारे में हमें नहीं पता, बीच बीच में क्या काम हो रहा है हमें नहीं पता। और यहाँ जिनसे भी आप पूछे उनको कुछ भी इस बारे में मालूम नहीं है। सर तो इसमें आप क्या किसको क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? एक तरफ तो हमारे केंद्र सरकार बेरोजगारी बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ अगर बात करें जो रोजगार है उसे भी सीलिंग किया जा रहा है, तो इस पर क्या कुछ कहना है आपका? ये जो मोदी सरकार है ये पढ़े लिखों को बोल रहे हैं पकोड़े तले, और रोजगार तो इन्होंने दिए नहीं। हमारा जो छोटा मोटा कारोबार है इसके बदला हम भी पकोड़े ही बेचेंगे ना। जब सब पकोड़े बेचेंगे तो पकोड़े खाएगा कौन है? पकोड़े कौन खाएगा? ये केंद्रीय अपना क्या नाम है, केंद्र सरकार और ये केजरीवाल राज्य सरकार, इनकी आपस में फूड में हमें पीछे जा रहे थे। और हमारी बेनती है हमें इस बार में कुछ भी पता नहीं है। ये आज 15 दिन से हमारे यहाँ इतना माल उठा लिया और हम यहाँ 4-4 बजे सारी रात यहाँ बैठे हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, यहाँ माल उठाई जा रहे हैं। 12 मई को दिल्ली में लोकसभा का चुनाव है, ऐसे में क्या लगता है आपको? कोई चुनाव नहीं, बाइकाट करते हैं हम, चुनाव का बोर्ड का बाइकाट करते हैं। झुग्गी बस्ती ये लीगल है, व्यापारी सब चोर बना दिए इन्होंने। जहाँ से टैक्स जाता है पूरे स्टेट की, पूरी गवर्नमेंट की गाड़ियाँ यहीं डिसमेंटल होती हैं। अगर गवर्नमेंट की गाड़ियाँ डिसमेंटल नहीं होंगी तो कहाँ जाएंगी? ये बेरोज़गार कर दिए हैं। 50 लाख आदमी यहाँ बेरोज़गार होगा, एक आदमी नहीं होगा। ये 2 स्टेट पुलिस और ये जो जितने भी हैं ये हमारे साथ मिसगाइड कर रहे हैं हमें लोग। आपको ये लग रहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में नहीं बनने के कारण ये इसमें जनता पीस रहे हैं? इसमें व्यापारी पीसा जा रहा है और कोई नहीं पीसा जा रहा है। पोल्यूशन के नाम पर ये गलत काम कर रहे हैं, जबकि यहाँ से ज्यादा कनॉट प्लेस में पोल्यूशन है, यहाँ से ज्यादा। आप आज अगर पैमाना तय करें इसका तो मायापुरी में पोल्यूशन कम है और कनॉट प्लेस में ज्यादा है। ग्रीन मायापुरी आप एक चीज चेक करो। और ये जबरदस्ती सीलिंग कर रहे हैं और कोई हमारी बात नहीं सुनी जा रही। हाई कोर्ट में गए हैं, उन्होंने उठा के फाइल फेंक दी। सिविलियन नहीं है तो देश कैसे है? अगर पब्लिक नहीं है तो देश कैसे है? तो सुना आपने, व्यापारियों का साफ तौर पर यह कहना है कि अगर सरकार इसमें दखल नहीं देती है, अगर केंद्र सरकार इस पर रोक नहीं लगाती है, अगर उनके लिए, उनके व्यापार के लिए कुछ अच्छा नहीं किया जाता है, तो आने वाले वक्त में जो लोकसभा चुनाव दिल्ली में होने हैं उसमें वो उन चुनावों को पूरी तरीके से बायकॉट करते नजर आएंगे। और अधिक खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें दिल्ली 99।